मेरा नाम अदिति शर्मा है। कंप्लीट पेपर 1 और पेपर 2 कंप्यूटर साइंस में आप सभी लोगों के लिए लेती हूँ। और आप में से जितने भी स्टूडेंट्स हैं जो हमारे साथ में यूजीसी नेट एग्जामिनेशन के लिए प्रिपेयर करना चाहते हैं, मैं आप लोगों को बता दूं कि IND20 कोड आप सभी लोगों को 20% डिस्काउंट के लिए अभी दिया जा रहा है। जितने भी दिसंबर के कोर्सेज हैं, जितने भी आप सभी लोगों के लिए टेस्ट सीरीज है, बुक्स है, यानी कोई भी चीज़ आज आप JRF अड्डा पे खरीदते हैं, क्योंकि 15 अगस्त है तो आपके लिए इंडिपेंडेंस डे आपका एक स्पेशल कोड है। IND स्टैंड्स फॉर इंडिया एंड 20 स्टैंड्स फॉर आप लोगों का 20%। तो अगर आप सभी लोग हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो JRF अड्डा एप्लीकेशन पे जाके आप किसी भी कोर्स में या किसी भी पैकेज पे जाके IND कोड लगा सकते हो, IND20, तो आपको 20% डिस्काउंट मिल जाएगा। बाकी आप सब लोग जानते ही हो कि 25 अगस्त से 25 अगस्त से आप सभी लोगों के लिए एक नया फ्रेश बैच है जो दिसंबर के लिए स्टार्ट होने वाला है। आप सभी लोग इसे ज्वाइन कर सकते हैं, है ना। जैसा मैंने कहा 20% डिस्काउंट है सभी टेस्ट सीरीज, आपके कोर्सेज, पैकेजेस, सब पर, चाहे कोई भी आपका सब्जेक्ट हो। क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो आप सभी लोगों के लिए लॉ मैचिंग का क्वेश्चन है। ठीक है, हम लोगों को कुछ आइडेंटिटीज गिवन है और बताना है कि कौन सा जो है वो कौन सा होने वाला है। थोड़े अच्छे हैं, थोड़े डिफिकल्ट हैं। लेट्स सी आज के क्वेश्चंस में हम कितने सही कर पाते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन, पहली इक्वेशन की बात करते हैं। देखो इसमें सबसे सही तरीका ये है कि आप क्या करें, क्योंकि सब में कंडीशन है तो आप क्या करें, ब्रेक कर ले। या फिर आप ऐसा भी कर सकते हैं जैसे कॉन्ट्रापोजिशन यहाँ पे लिखा हुआ है तो एक से अगर हो रहा है कॉन्ट्रापोजिशन, क्योंकि सबसे सिंपल है मेरे हिसाब से। तो कॉन्ट्रापोजिशन क्या होता है, जिसके अंदर अगर मैम B इम्प्लाइज Q लिखा हुआ होता है तो हम इनका उल्टा भी करते हैं और इनको रिवर्स भी कर देते हैं, राइट। तो वही चीज हमको यहाँ पर देखनी है, कहीं पर हो रही है तो देखो A ऑप्शन देखिए आप लोग, A ऑप्शन से ही पता चल जा रहा है, रिवर्स भी कर दिया है और उल्टा भी कर दिया है। तो जो आपका फर्स्ट है मतलब A है उसी का A हो जाएगा। नेक्स्ट लॉ देखो, तो आप लोगों का एक्सपोर्टेशन लॉ जो होता है उसका मतलब क्या होता है, जब P एंड Q का इम्प्लीकेशन देखते हैं हम तो इसे हम कन्वर्ट कर सकते हैं Q इम्प्लाइज R के बाय के सिंगल इम्प्लीकेशन के अंदर या कंडीशन के अंदर, राइट। फिर उसके बाद में आता है आप लोगों का रिडक्शन एंड एब्स्टर्न। ओहो, वहां पर ये होता है जो आप लोग का इम्प्लीकेशन है उसी के अंदर एक और टर्म आप लोगों ने रिड्यूस करके निकाली होती है। बाय कंडीशन के ऊपर जो आप लोगों का होता है वही आपका इक्विवेलेंस होता है। ये तो वही है जो आपने देखा है, बाय कंडीशन ऑपरेटर होता है। अगर P बाय कंडीशन ऑपरेटर Q है तो आपको पता है P इम्प्लाइज Q और आप लोगों का Q इम्प्लाइज P, इन दोनों का एंड ये होता है और यही चीज यहाँ पर लिखी हुई है। ठीक है, तो आप लोगों के A ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल ठीक है। एक क्वेश्चन लॉ मैचिंग से हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आप लोगों के एग्जाम में आएगा। और वो जो क्वेश्चन है उसमें से ऐसा है कि देखो अगर 4 लॉ आते हैं मैच करने के लिए तो मुश्किल से 1-2 ऐसे होंगे जो आपके आउट ऑफ द बॉक्स होंगे। जो हमने यूजुअली कितने लॉ हम लोग पढ़ ले फिर भी थोड़ा इधर उधर से कहीं से बाहर से तो आएगा ही आएगा। तो घबराना नहीं है, ट्राई करना है चॉइस एलिमिनेशन से हम लोग इसको सॉल्व कर सके, क्योंकि ऐसे तो कितने ही लॉज हम लोग पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के लिए है, 2 आपको स्टेटमेंट्स गिवन है और आपको बताना है इनमें से कौन सा बात सही लिखी हुई है। चलिए इसको सॉल्व करेंगे, 1 मिनट दे रही हूं। गुड मोबाइल फोन्स आर नॉट चीप, चीप मोबाइल फोन्स आर नॉट गुड। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। अच्छा, सबसे पहले तो इस क्वेश्चन के अंदर हम लोगों को देखना है कि हम लोग जो नेमिंग देंगे वो नेमिंग हम कैसे दे सकते हैं, है ना। देखो नेमिंग हम ऐसे दे सकते हैं मैम कि गुड मोबाइल फोन, ये जो है ये आप लोगों के लिए इमेजिन करिएगा कुछ भी हो गया, जैसे अब PQ तो गिवन है तो A ले लो इसको, ठीक है ना। नॉट चीप जो है ये आपके लिए ये नहीं लूंगी, चीप मोबाइल फोन्स जो है ये आपके लिए मैं B ले लेती हूँ। तो ये हो जाएगा नगेशन का B और ये हो जाएगा नगेशन का A। तो अगर मुझे P स्टेटमेंट लिखना है तो P स्टेटमेंट में कैसे लिख सकती हूँ, आप P स्टेटमेंट को लिखिए मैम।
ए इम्प्लाइज negation ऑफ बी। क्या मैं इस तरीके से लिखूंगी इसे? फर्स्ट स्टेटमेंट को पूछ रही हूँ मैं आपसे, क्या मैं इस तरीके से लिख सकती हूँ? आगे देखो, अगर मुझे क्यू स्टेटमेंट दिखना है तो क्यू स्टेटमेंट आप ऐसे लिख सकते हो, जो बी है इट डजंट इम्प्लाइज ए, इस तरीके से बी इम्प्लाइज negation ऑफ ए। क्या हम इसे ऐसे लिख सकते हैं? अब देखो, आपको एल स्टेटमेंट बोल रहा है कि P इम्प्लाइज Q, और M स्टेटमेंट बोल रहा है Q इम्प्लाइज P, N स्टेटमेंट बोल रहा है P इज इक्विवेलेंट टू Q, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट? कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट है, ये आपको बताना है। इन दोनों के अंदर कोई रिलेशन बन रहा है क्या? अगर मैं P इम्प्लाइज Q करूंगी तो आप क्या करोगे? A इम्प्लाइज negation ऑफ B का होल इम्प्लीकेशन करोगे B इम्प्लाइज negation ऑफ A। अगर हम इसे करके देखेंगे तो negation ऑफ A और negation ऑफ B आ जाएगा, इसका होल negation हो जाएगा और हो जाएगा negation ऑफ B और negation ऑफ A के साथ में। कुछ इस तरीके का आप लोगों के पास में सिस्टम बन के आएगा। मैंने इसे भी ओपन कर दिया, negation ऑफ B और negation ऑफ A आ जाएगा, बिकॉज यहाँ पर negation है, ठीक है, बीच में और लग ही जाएगा। अब मैं इसका होल का negation करूंगी तो A आ जाएगा एंड B आ जाएगा, और negation ऑफ B एंड सॉरी और negation ऑफ A। अब अगर इस सिचुएशन के अंदर देखो तो क्या मिल रहा है? ये क्या मिल रहा है? वेरी गुड, डी जिसका भी आंसर आ रहा है बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ये क्या मिल रहा है मुझे? मुझे मिल रहा है कि ए बी प्लस ए प्लस डी। तो आप जब इसे ट्रांसपोजिशन लगा लगा के सॉल्व करोगे तो आपको पता है कि ये 1 मिलेगा, ट्रू मिलेगा। सेम चीज आप Q इम्प्लाइज P की करके देख लो। जब आप Q इम्प्लाइज P की चीजें करके देखोगे, ये वाली चीज को ओपन अप करके देखोगे, तो भी आपको सेम ही चीज मिलेगी। यानी ये दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है, और अगर देखा जाए तो दोनों के अंदर आपको सेम ही चीज मिल रही है। जब सेम ही चीज मिल रही है तो हम ये कह सकते हैं कि ये कैसे है, इक्विवेलेंट है। ठीक है, सॉरी। ऐसे डिसजंक्टिव फॉर्म भी आप लोग इसको बोल सकते थे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट नेसेसरीली अ प्रॉपर्टी ऑफ अ ग्रुप? ग्रुप की कौन सी प्रॉपर्टी नहीं है? एबेलियन ग्रुप में होता है कम्यूटेटिव लॉ, तो बस वही आपको एलिमिनेट करना था। सिंपल सा क्वेश्चन है। कम्यूटेटिव लॉ जो होता है वो एबेलियन ग्रुप के लिए होता है। कल हमने इसके ऊपर बात भी करी थी। तो एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर्स हो गया, सेमी ग्रुप्स, मोनोइड ग्रुप्स और एबेलियन ग्रुप। एबेलियन ग्रुप के अंदर कम्यूटेटिव होता है, ग्रुप के पास में नहीं होता है। आइडेंटिटी एलिमेंट वो ई वाला एलिमेंट है ना, तो ये बहुत जरूरी है। एक क्वेश्चन तो वही ग्रुप थ्योरी से हम मान के चले के आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों से बोला जा रहा है कि द इंक्लूजन ऑफ विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेट इनटू this particular given set is necessary but and sufficient to make S is a complete lattice under the partial order defined by a set containment। lattice होता क्या है? कोई मुझे बता सकता है कि lattice क्या होता है? पिछले कुछ दिनों से lattice बड़ा इन फैशन हो गया है। मतलब पिछले कुछ सालों के एग्जामिनेशन अगर आप देखो तो lattice काफी इन फैशन है। काफी क्वेश्चन है जो lattice के बन रहे हैं। देखो, हम लोगों ने पोसेट पढ़ा था, पार्शियल ऑर्डर सेट, और एक पोसेट को ही हम लोग एक लेटिस बनाते। कब बनाते? अ पोसेट इज कॉल्ड अ लेटिस व्हेन जब मैम आपके पोसेट के अंदर हर एक मेंबर के पास में क्या हो, उसका सुप्रीमम हो और इन्फीमम हो, तब हम उस पोसेट को बोलते हैं क्या? हाँ, वेरी गुड। तब हम उस पोसेट को क्या बोलते हैं? तब हम उस पोसेट को बोलते हैं मैम लेटिस। जब हर एक पेयर के पास में जो भी आपके पोसेट के अंदर है, उन सबके पास में जॉइन भी हो और मीट भी हो, हर एक मेंबर के पास में। ठीक है। अच्छा, एक चीज मुझे बताइएगा, अगर सभी के सभी का जॉइन मैं निकाल दूं और सभी के सभी का मीट हो निकाल दूं, तो वो एक सिंगल टॉप और सिंगल बॉटम आ जाता है। तो ऐसे लेटिस को हम क्या बोलते हैं जिसके अंदर सिंगल टॉप और सिंगल बॉटम होता है? join and meet both exist, yes।
अगर मैं कह रही हूँ, क्वेश्चन सुनिएगा, दोबारा से बोलती हूँ कि अगर मेरे पास में सिंगल टॉप है, सिंगल बॉटम है, मतलब सभी का सिंगल एक जॉइन निकाल सकती हूँ, सभी का एक जॉइन के साथ साथ एक मीट निकाल सकती हूँ, सिंगल जॉइंट सिंगल मीट होता है, तो ऐसे लेटिस को हम क्या बोलते हैं? बाउंडेड लेटिस, पक्का? चलो बढ़िया, चलिए हो गया रिवाइज। अब आ जाइए देख लेते हैं। सेट में लिया हुआ है 1 2 है, 1 2 3 है। चलो मैं बना के ही देखती हूँ। अगर मान लीजिए कि मैं क्या कह रही हूँ, मैं ले रही हूँ 1 और 2। अब 1 2 से आपने 1 2 3 बनाया है, ठीक है, ओके। फिर 1 3 5 बनाया है, फिर 1 2 4 बनाया है, फिर 1 2 3 4 बनाया है। देखो इसका करेक्ट आंसर तो सी ही होगा। क्यों? आप बाकी सभी चीजें तो देख रहे हो कि आपने देखो 1 2 3 4 और 5 ये आपका टॉप निकाल लिया है, पर आप जो शुरू कर रहे हो वो शुरू कर रहे हो आप 1 2 से, जबकि आपको पता है देखो यहाँ पर 1 3 के भी पेयर मिल रहे हैं आपको। तो ऐसा नहीं है मैम, कभी कभी 2 मिसिंग हो सकता है। तो अगर आप इसको 1 से शुरू करो तो आपके लिए बेटर रहेगा। अब आपके पास में ये 2 हो जाएगा, फिर 3 हो जाएगा, फिर 1 2 3 का ग्रुप बना सकते हो, पेयर बना सकते हो, 1 3 का पेयर बना सकते हो। तो यहाँ पर हमारे पास में क्या मिसिंग है? सिर्फ एक 1 मिसिंग है मैम। अगर 1 आ जाएगा तो आप लोगों को बॉटम मिल जाएगा, यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी। बाकी सबकी जरूरत हमको नहीं है, बाकी सब तो हमारे पास में है। और रिलेशन हमेशा अपवर्ड्स बनाना है, डाउनवर्ड्स नहीं बनाना है, अपवर्ड रिलेशन बनाना है, ठीक है ना? तो सिंपल ही है, मतलब वैसे तो इतना सिंपल नहीं है, बट देख के अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगाओगे तो निकल जाएगा। इतना सिंपल नहीं है ये क्वेश्चन, बट आई होप कि आपको समझ में आया मैंने क्या किया है। थोड़ा सा चॉइस एलिमिनेशन लगाना पड़ेगा, या तो आप बैठ के एक एक मीट बनाते रहो, जॉइंट बनाते रहो, इससे बेटर है सोच के देखना। मैंने ये दिमाग लगाया है कि जब मेरे पास में 1 2 है और मैं 1 2 3 बना रही हूँ, 1 3 5 भी बना रही हूँ, तो डेफिनेटली मैम आपको क्या रिक्वायर्ड रहेगा? आपको 1 तो सिंगल एंटिटी के तौर पर चाहिए ना, क्योंकि फिर ही तो आप बना पाओगे 1 3, नहीं तो आपका 1 3 तो बन ही नहीं पाएगा। 1 2 से 1 2 3 बन जाएगा, 1 3 5 बन जाएगा अकेले 1 से, 1 2 के साथ में 4 लगा देना और 1 2 के साथ में 3 4 5 लगा देना, तो ये तो हो जाएगा। राइट? अच्छा एक चीज और मुझे बताना, इस पर्टिकुलर सेट के अंदर मुझे अकेला 4 और अकेला 5 भी चाहिए क्या? अकेला 4, अकेला 5 और अकेला 3 भी चाहिए क्या? जैसे आपने बोला मैम कि सिंगल 1 चाहिए, ठीक है, अकेला 3, अकेला 4 और अकेला 5 भी चाहिए क्या? सोच के देखो, क्यों नहीं बनाया मैंने वो, या ऑप्शन के अंदर वो क्यों नहीं है कि मैम 3 4 5 कैसे लेके आओगे, वो कैसे बनाओगे? देखो एक लेटिस एक ऐसा पोसेट है, एक स्पेशल पोसेट है जिसके अंदर हर पेयर के पास में जॉइन और मीट होते हैं। और जॉइन क्या होता है? ऐसा टॉप मोस्ट एलिमेंट मैम जिसके ऊपर का हमको कुछ नहीं मिल रहा है, और ऐसा बॉटम एलिमेंट जिसके नीचे का हमको कुछ नहीं मिल रहा है, वो सबसे कनेक्ट कर रहा है और उससे सब कनेक्ट कर रहे हैं। यही आपका मीट एंड जॉइन होता है रिस्पेक्टिवली। अब मैं ये कह रही हूँ कि जब मैं कह रही हूँ 1 3 5, 1 3 5 के पास में नीचे वाला भी है और ऊपर वाला भी है, 5 भी है और आपके पास में 1 भी है, मतलब 5 ऊपर वालों से मिल जाएगा, सारी की सभी 1 2 3 4 5 में मिल जाएगा। अगर मेरे पास में ये 1 2 3 4 5 एक साथ नहीं होते, तब मैं सिंगल 3 सिंगल 4 सिंगल 5 भी चाहिए होता है, बट ये है ना, तो इससे मैम सब रिलेट कर जाएंगे। पर नीचे वाला क्या होगा जिससे रिलेट करेंगे? नीचे वाला सबसे रॉक बॉटम तो मेरे पास में 1 2 ही है, तो 1 2 से 1 2 4 1 2 3 तो रिलेट कर जाएंगे, पर 1 3 5 नहीं रिलेट करेगा। 1 3 5 कैसे रिलेट करेगा? तो 1 3 5 के मीट के लिए मुझे क्या चाहिए रहेगा? 1 चाहिए रहेगा, इसलिए मैंने सिंगल 1 लिया। 3 5 से तो ये मिल ही जाएगा वैसे भी। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी। इसीलिए यहां पर अलग 3 अलग 4 अलग 5 आपको रिक्वायर्ड नहीं है। आई होप थोड़ा समझ में आया कि मैंने क्या बोला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखे कि आपके पास में दो प्रपोजिशंस है,
उन प्रपोजिशंस को आपने कंसिडर करना है और बताना है कि कौन सा इसमें से करेक्ट है, टॉटोलॉजी है कि नहीं है, ये सारी चीजें इसमें लिखिए। टॉटोलॉजी कैसे निकालते हैं हम? ऑल ट्रूज, जब लास्ट कॉलम के अंदर सारे ट्रू आ जाए, जब आप ट्रुथ टेबल बना रहे हैं मैम, तो ट्रुथ टेबल के अंदर जो फाइनल कॉलम है उसके अंदर सबके अंदर 1 आ जाए, ये ट्रू आ जाए, तब वो टॉटोलॉजी है। सबके अंदर फॉल्स आ जाए तो वो आपका कॉन्ट्रेडिक्टरी है। अगर आपके पास में एटलीस्ट एक ट्रू आ जाए तो वो आप लोगों के लिए सेटिस्फैक्टरी है, और अगर आपके पास में कोई लिटरल बच जाए, कोई वेरिएबल बच जाए, तो वो कंटीजेंसी है। अब देखो, पहला कह रहा है आप लोगों के लिए नेगेशन ऑफ पी एंड पी और क्यू, फिर उसका इम्प्लीकेशन है क्यू से। तो होल नेगेशन करके एक बार सॉल्व कर लेते हैं। देखो पी का बार आ जाएगा, मैं डायरेक्टली बुलियन में लिख रही हूँ। अब पी का बार आ जाएगा, इसके बाद में होल नेगेशन है तो इसका और हो जाएगा, अंदर वाले में पी का बार हो जाएगा, एंड हो जाएगा, क्यू का बार हो जाएगा। ठीक है, और फिर आपके पास में और है, कुछ ऐसा बन रहा है क्या? फिर से वही बात है, यस टोटोलॉजी है तो 1 मिलेगा मुझे। आगे देखिएगा नेक्स्ट को क्वेश्चन में, नेक्स्ट देखिए आप लोगों के लिए क्यू है, फिर आप लोगों के पास में और आ जाएगा, क्यू का बार है ना ये, और आपके पास में पी का बार डॉट पी और क्यू, फिर से वही चीज है, ये भी वही है, 1 मिल जाएगा। दोनों के दोनों क्या है? टोटोलॉजी है। सही है क्या ये? सही है क्या ये? सेकेंड वाला दोबारा देखेंगे, क्यू का बार है, ये तो फर्स्ट तो टोटोलॉजी है 100%, वो तो मैंने अभी करके देख लिया है ना। एक बार फॉर्म में आ रहा है, एक नॉर्मल फॉर्म में आ रहा है, तो वो तो आपके कैंसिल हो जाएंगे और 1 आ जाएगा। इसको दोबारा देख लेते हैं, मैंने अभी ढंग से नहीं देखा है। तो ये आप लोगों के लिए हो जाएगा 0 और ये आप लोगों के लिए हो जाएगा पी बार क्यू। देखो क्यू बार आएगा प्लस ये आप लोगों के लिए हो जाएगा पी बार पी, ये तो 0 हो गया, इसमें से कुछ क्या कॉमन आएगा? क्यू बार प्लस क्यू और क्यू बार प्लस पी बार आ जाएगा, ये आपके लिए 1 हो जाएगा। पी का बार प्लस क्यू का बार, ये टोटोलॉजी नहीं होना चाहिए मेरे हिसाब से, तो टोटोलॉजी नहीं है तो सॉरी भाई, है ना भाई, सही कर रहे थे हम, टोटोलॉजी नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि आपके पास में ये बच रहा है फाइनल। हेलो हेलो, अभी ठीक है। नेक्स्ट देखो, which one of the following is or are true? A connected multigraph has an Euler circuit if and only if its vertices has even degree. ठीक है, a connected multigraph has an Euler path but not a Euler circuit if and only if it has exactly 2 vertices of odd degree. A complete graph Kn has an Hamiltonian circuit whenever n is greater than equals to 3. A circle or a cycle over a 6 vertices is not bipitrate, but a complete graph over 3 vertices is a bipitrate. देखो ग्राफ थ्योरी में सबसे इंपॉर्टेंट चीज यही है कि हम सभी लोगों को ग्राफ की प्रॉपर्टी अच्छे से समझ में आनी चाहिए। अगर प्रॉपर्टी आपको पता है तो आपका आंसर सही हो जाएगा। अब देखो हम लोग बात कर रहे हैं एक मल्टी ग्राफ की और एक यूलर सर्किट की, तो थोड़ा बहुत यूलर सर्किट और यूलर ग्राफ और हैमिल्टोनियन ग्राफ को थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। देखो सीन ऐसा है, एक यूलर सर्किट होना या बेसिकली यूलर ग्राफ होना, क्या मतलब होता है यूलर का मतलब? देखो हमने इस ट्रिक से भी याद किया था, U फॉर यूलर एंड E फॉर एजेस। ठीक है, अब इमेजिन करिएगा कि मेरे पास में कोई भी एक ग्राफ है, इस तरीके से मैं कोई भी एक ग्राफ बना दे रही हूँ। इस ग्राफ के अंदर स्टार्टिंग फ्रॉम पर्टिकुलर वर्टेक्स मैं सभी की सभी एजेस को कवर करना चाहती हूँ, सभी की सभी एजेस को कवर करना चाहती हूँ सिर्फ और सिर्फ एक बारी।
एजेस यहाँ पर रिपीट नहीं हो सकते हैं, और सभी के सभी वर्टिसेस जो है वो भी आप लोगों के क्या है, कवर होने चाहिए। ये सही बोल रही हूँ क्या मैं? ई फॉर एजेस होता है, यानी कि सारे के सारे एजेस को आपने कवर करना है। अब सभी के सभी एजेस को जब आप कवर करोगे तो एटलीस्ट, या ऐसा शायद ही कोई आपके पास में वर्टेक्स बचेगा जिसको आप क्या नहीं कर सकते हो, जिसको आप लोग नहीं ढूंढोगे। देखो ये हो गए, लेट्स सी, अब यहां पर मैं बोल रही हूं कि सभी की सभी एजेस को आपने करना है और एक ही बार करना है, यानी एजेस आपके पास में रिपीट नहीं हो सकते हैं, एजेस यहां पर रिपीट नहीं हो सकते हैं। सही है, यही चीज है। और यूजुअली यहाँ पर इन केस में हमारे पास नहीं होगा कि वर्टिसेस मैम रिपीट हो ही नहीं सकते, क्योंकि आपने एजेस ही रिपीट नहीं करने हैं। बहुत रेयर केस होगा कि ऐसा हो जाए। हमको वर्टिसेस से मतलब नहीं है, हमको किससे मतलब है कि एजेस जो है वो रिपीट नहीं होने चाहिए और सभी के सभी एजेस कवर हो जाने चाहिए। ये एक यूलर ग्राफ है। एक यूलर ग्राफ की अगर एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी की हम लोग बात करें तो आप नोटिस करिएगा कि अगर मेरे पास में कोई भी एक भी ऐसी वर्टेक्स निकल गई जिसकी डिग्री ऑड है, तो हम क्या बोल सकते हैं कि यहां पर यूलर ग्राफ वो नहीं हो सकता है। जैसे देखो इसकी डिग्री 1 की डिग्री देखो 2 आ रही है, इसकी 1 2 3 4 आ रही है, इसकी भी 2 आ रही है, इसकी भी आप लोगों की 4 आ रही है, 1 2 3 4 आ रही है, 1 2 आ रही है, 1 2 3 4 आ रही है, 1 2 आ रही है। यानी ये क्या है मैम, ये आपके लिए यूलर ग्राफ होगा। ये क्या है, यूलर ग्राफ होगा। यस और नो, क्या ये यूलर ग्राफ है? मेरे हिसाब से यस। कौन है मेरे साथ में, एक बार जरा बताइएगा। अब दूसरी चीज ये होती है कि यूलर सर्किट क्या होता है। यूलर सर्किट आपके पास में एक ऐसा ग्राफ जिसमें स्टार्टिंग फ्रॉम अ पर्टिकुलर वर्टेक्स हम लोग क्या करें, सभी के सभी एजेस को कवर करें और उसी वर्टेक्स पर वापस आके लैंड अप कर जाए, तो उसे हम कहते हैं यूलर सर्किट। और आपके पास में ये जो ऑड वाला जो मैंने चीज बताई, ये सिर्फ और सिर्फ किसके लिए वायलेट हो सकती है, आपकी स्टार्टिंग वर्टेक्स के लिए, क्योंकि आपकी स्टार्टिंग वर्टेक्स ही आपकी एंडिंग वर्टेक्स होगी, जहां पर आपके पास में पाथ एग्जिस्ट करेगा, एक पाथ एग्जिस्ट करेगा। ठीक है। अब दूसरी चीज होती है आपके पास में हैमिल्टोनियन। यहां पर क्या सीन है, देखो हैमिल्टोनियन ग्राफ जो है वो ये कहता है कि आपके पास में मैम जो भी एक ग्राफ है, कोई भी एक ग्राफ मैंने कुछ भी बनाया है, इस ग्राफ के अंदर स्टार्टिंग फ्रॉम अ पर्टिकुलर वर्टेक्स मुझे सभी के सभी वर्टिसेस को इस बार क्या करना है, कवर करना है। एजेस रिपीट करो नहीं करो आपकी इच्छा, पर हमारे पास में सभी के सभी क्या होने चाहिए, वर्टिसेस कवर हो जाने चाहिए। सभी के सभी वर्टिसेस कवर होंगे, कोई भी वर्टेक्स नहीं छोड़नी है। एजेस रिपीट हो रहे होने दो, एजेस छूट रही है होने दो, हमको कोई फर्क नहीं पड़ता है, पर क्या नहीं छूटना चाहिए, कोई भी वर्टेक्स नहीं छूटना चाहिए। ये क्या होता है, ये आपके लिए होता है हैमिल्टन ग्राफ। स्टार्ट वर्टेक्स और एंड वर्टेक्स सेम है, हाँ ठीक है। अब हैमिल्टन सर्किट की बात हो रही है, तो सर्किट क्या होगा, वही स्टार्टिंग वर्टेक्स और एंडिंग वर्टेक्स सेम हो। सर्किट मतलब जहां से शुरू किए वहीं पर वापस आ जाना। तो ये दोनों चीजें, इसका कोई शॉर्टकट है क्या? वैसे तो देखो इसका शॉर्टकट है, बट बहुत ज्यादा शॉर्ट है नहीं, वो आप तो चेक ही कर लेना। सभी के सभी वर्टिसेस आपको कवर करके देखनी है। अब ये कह रहा है, अच्छा एक कंप्लीट ग्राफ की भी बात करते हैं। देखो कंप्लीट ग्राफ क्या कहता है, कंप्लीट ग्राफ ये कहता है मैम कि जितने भी आपके पास में एजेस हैं वो सभी के सभी एजेस कोइंसाइड करेगी। या बेसिकली हम कहना चाहते हैं कि जितने भी वर्टिसेस हैं, सभी के सभी जो वर्टिसेस हैं वो क्या हो, आपके लिए कंप्लीटली कनेक्टेड हो अपनी रिमेनिंग सेट ऑफ वर्टिसेस के साथ में। जैसे कि ये 1 है, ये 2 है और ये 3 है, तो 1 2 से भी और 3 से भी कनेक्टेड है, 3 1 से भी और 2 से, यानी कि एक वर्टेक्स रिमेनिंग वर्टिसेस से डायरेक्टली कनेक्टेड हो या डायरेक्टली उनकी तरफ एक पाथ हो। इसे हम लोग बोलते हैं कंप्लीट ग्राफ। जैसे कि यहाँ पर आप लोग देख सकते हो, जैसे कि अगर मैं 4 का बनाना चाहूं तो 4 का भी बन जाएगा। आपसे कहना चाह रहा है कि जो ये आपका 3 वर्टिसेस वाला एक कंप्लीट ग्राफ होता है, जिसको हम लोग के एन से शो करते हैं, जहां पर एन नंबर ऑफ वर्टिसेस है, तो ये K3 हो जाएगा। ये जो मैम K3 है, ये आपके लिए हमेशा एक हैमिल्टन सर्किट बनाता है।
क्या ये हमेशा एक हैमिल्टन सर्किट बनाएगा? यस, इट इज ट्रू। यस, इट इज ट्रू, हमेशा ही बनाएगा ना, सोच के देखिएगा। नॉट इवन दिस, बट 3 से बड़ा भी आप कोई भी ले लो, हमेशा बनाएगा 3 या 3 से बड़ा। एक कंप्लीट ग्राफ है, अब कंप्लीट ग्राफ है तो मैम आप हर वर्टेक्स पे जा सकते हो, किसी भी एक वर्टेक्स से आप किसी भी दूसरे वर्टेक्स पे जा सकते हो, आपको सारी एजेस कवर करने की भी जरूरत नहीं है। यानी कोई भी एक कंप्लीट ग्राफ जिसके अंदर n की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल्स टू 3 है, हैमिल्टन होते ही होते हैं, अगर कंप्लीट है तो। सेम चीज मैं यूलर के लिए कह सकती हूं क्या? नहीं मैम, यूलर के लिए हम सेम चीज नहीं कह सकते। हाँ, बट ये जरूर कह सकते हैं कि अगर सभी के सभी वर्टिसेस इवन डिग्री की है तो कोई भी एक मल्टी ग्राफ आपके लिए कैसा रहेगा? हमेशा यूलर ग्राफ रहेगा, उसके अंदर यूलर सर्किट रहेगा। हम ये भी कह सकते हैं कि अगर मेरे पास में कोई भी एक ऐसी, देखो जैसे ऑप्शन नंबर यहाँ पर 1 देखो, ऑप्शन नंबर 1 तो यही है कि कंप्लीट ग्राफ यूलर सर्किट इफ ओनली विद वर्टिसेस एज इवन डिग्री, ये सही है। कंप्लीट ग्राफ हैमिल्टन सर्किट होगा, ये भी सही है। मैं ये कह रही हूं कि कोई भी आपके पास में कंप्लीट मल्टीग्राफ है, कनेक्टेड मल्टीग्राफ है, सॉरी, एक यूलर पाथ है और यूलर सर्किट नहीं है, इफ एंड ओनली इफ एग्जैक्टली 2 वर्टिसेस ऑफ ऑड डिग्री। अगर 2 वर्टिसेस मेरे पास में ऑड डिग्री की है, अब ये वही बात हो गई जैसे मैंने कहा कि स्टार्टिंग वर्टेक्स के लिए तो मैम चलता है कि स्टार्टिंग वर्टेक्स जो है और एंड वर्टेक्स जो है वो सेम हो सकती है, उसके लिए तो चलता है। बट दूसरे के लिए क्या होगा? दूसरे के लिए क्या होगा? एक तो स्टार्ट ले लो और एक एंड ले लो। अब वही बात होगी कि आपको दोनों में से किसी एक को छोड़ना पड़ेगा, तो किसी एक की इवन हो जाएगी, तभी यूलर सर्किट होगा, सही है। बट अगर हम ऐसा बोल रहे हैं, उल्टा कर दूं, तो ये स्टेटमेंट निकल के आ जाएगा कि कोई भी एक कनेक्टेड मल्टीग्राफ के अंदर यूलर पाथ है, यूलर सर्किट नहीं है, इफ एंड ओनली इफ एग्जैक्टली 2 वर्टिसेस जो है वो आपकी ऑड डिग्री की हो जाएगी। ठीक है, तो ये हो गया आपका बिल्कुल सही बात। अब ये कह रहा है कि कोई भी साइकिल ओवर 6 वर्टिसेस है जो कि बाइपाइट्रेट नहीं हो सकती, पर एक कंप्लीट ग्राफ ओवर 3 वर्टिसेस इज अ बाइपाइट्रेट। देखो बात ऐसी है कि जो आप लोगों के बाइपाइट्रेट ग्राफ्स होते हैं उनका मतलब क्या होता है? 2 कलरेबल। 2 कलरेबल मतलब क्या होते हैं? जैसे मान लीजिए मैम आपके पास में अभी कोई भी ग्राफ आपने बनाया था, इस ग्राफ के अंदर मैं 2 सेट्स बना सकती हूँ। एक सेट के अंदर मैं ऐसे मेंबर्स रखूंगी जो एक दूसरे से रिलेट नहीं करेंगे। यहाँ पर कंप्लीट की बात हो रही है, जब कंप्लीट की बात कर दिए तो एक वर्टेस अपने रिमेनिंग सभी वर्टेसेस से कनेक्ट करेंगे, तो मैम वहां पर क्या नहीं हो सकता? बाइपाइट्रेट हम नहीं बनाएंगे। ठीक है, कोई भी प्रकार की ऑड साइकिल आपके बाइपाइट्रेट के अंदर रह ही नहीं सकती, इसीलिए ऑप्शन नंबर डी गलत है।